हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर शीर्ष की संख्या का प्रायिकता वितरण ज्ञात कीजिए। हमें शीर्ष की संख्या का प्रायिकता वितरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। अब देखिए, एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो सिक्के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। एक शीर्ष होता है, एक पूंछ होता है, यानी हेड होता है और टेल होता है। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रतिदिश समष्टि बनेगी, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। या तो क्या हो सकता है, तीनों पे शीर्ष आ सकता है, तीनों पे हेड, या तो तीनों पे टेल आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है, या तो एक पे हेड बाकी पे आपका टेल यानी पट आ सकता है। और या तो कह सकते हैं कि यहाँ पे टेल, हेड और टेल यानी 2 पे चित और 1 पे पट, 2 पे पट और 1 पे चित आ सकता है। और या तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टी टी एच, या तो 2 पे शीर्ष और 1 पे क्या आ सकता है, पूंछ। और या तो यहाँ पे हेड, टेल और हेड आ सकता है, या तो यहाँ पे टेल और हेड हेड आ सकता है। ये हो सकता है आपको संभावना है। तो इस प्रकार कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुल प्रतिनिधि समष्टि कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है प्रायिकता बराबर क्या होता है। मान लीजिए कोई घटना ए घटित हो रहा है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल अनुकूल परिणाम और बटा में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ये होता है आपका। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एन ए और बटा में एन एस, ये हो जाएगा। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक यादृच्छिक चर x लेते हैं जो कि ये प्रदर्शित करता है शीर्ष की संख्या को, शीर्ष की संख्या, शीर्ष की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा, देखिए एक या तो हो सकते हैं यहाँ पे एक भी बार शीर्ष ना आए तो 0 हो गया, या तो कह सकते कि 1 बार शीर्ष आए, या तो यहाँ पे 2 बार शीर्ष आए बाकी टेल आए, और या तो यहाँ पे 3 बार शीर्ष आए। यही संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रायिकता x बराबर 0 पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इनके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे। जब 1 बार भी शीर्ष ना आए, तो यहाँ पे एक ही बार तो है शीर्ष नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर 1 पे देखते हैं तो इनके अनुकूल परिणाम क्या बन जाएंगे। अगर आप देखें तो इनका अनुकूल परिणाम बन जाएगा जब कब, जब 1 बार शीर्ष आए तो एच टी टी कॉमा टी एच टी कॉमा यहाँ पे टी टी एच, ये आपके अनुकूल परिणाम बन जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पे आपका शीर्ष नहीं आ रहा है। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और बटा में 8। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, प्रायिकता ऑफ x बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कब, जब 2 बार शीर्ष आए। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 बार शीर्ष के लिए तो ये हो जाएगा आपका एच एच टी एच और कॉमा यहाँ पे टी एच एच, ये हो सकता है। इसमें क्या आ रहा है, 2 बार शीर्ष आ रहा है। तो 2 बार शीर्ष कितनी हो रहा है, 1 2 3, 3 के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, तो 3/8 ये भी हो गया। अब यहाँ पे p x बराबर 3, पी एक्स बराबर 3 यानी कि कितने बार, 3 बार शीर्ष आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही बार है जो तीनों में शीर्ष आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार इसके एक ही अनुकूल परिणाम है, तो ये हो गया 1/8। अब यहाँ पे इसका अगर हम प्रायिकता वितरण बनाए तो देखिए ये हो गया x और ये हो गया p ऑफ x हो गया। देखिए जब x और 0 रखते हैं तो इसकी जो प्रायिकता आ रही है कितनी आ रही है, 1/8, और x पावर क्या रखते हैं, 1, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो रही है, यहाँ पे 3/8। और फिर अगर हम 2 रखते हैं तो इसकी प्रायिकता कितनी आ रही है, 3/8। और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ इसका प्रायिकता कितना रहा, 1/8 ये होगा। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।